जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो फूल बेचने का काम किया करती थी। उसके पास अपना कोई भी दुकान नहीं था। वो जंगल में दूसरे पक्षियों को घूम घूम कर फूल बेचा करती थी। वो हर रोज पहले पहाड़ों पर जाती थी, फिर नदी पर जाती और जगह जगह से फूल इकट्ठे करती। वो हर रोज की तरह आज भी फूल ढूंढने के लिए जाने ही वाली थी। मम्मा मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप ये फूल कैसे ढूंढते हैं। बेटा, आप थक जाओगे। मुझे कभी कभी फूल ढूंढते हुए दूर तक जाना होता है। नहीं मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं आपसे तेज उड़ सकता हूँ। मम्मा प्लीज। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो। ऐसे ही वो चिड़िया टोकरी लेती है और जंगल में अपने बेटे के साथ फूल ढूंढने चली जाती है। ये गुलाब का फूल है, लाल गुलाब। जब मैं छोटी सी थी तब से मैं देख रही हूँ इसे। मम्मा, पक्षी फूल लेकर वो इनका क्या करती हैं? बेटा, फूलों की खुशबू सबको अच्छी लगती है, इसलिए पक्षी इन्हें पसंद करते हैं। वो दोनों माँ बेटा गुलाब की फूल लेकर आगे बढ़ते हैं। कुक्कू, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ दूसरा फूल ढूंढ करके आती हूँ। आप मेरे साथ नहीं जा सकते हो क्योंकि वहाँ बहुत कांटे हैं। ठीक है माँ। कुक्कू की मम्मा थोड़ा और आगे जाती है। ये छोटा सा पौधा कितना मुरझाया हुआ है। लगता है ये प्यासा है। जब तक मम्मा आएंगी तब तक मैं इसे पानी डाल देता हूँ। ऐसा सोचते हुए कुक्कू पास के नदी से थोड़ा पानी लाता है और उस पौधे को डाल देता है। मैं कब से देख रहा था कि कोई तो आए और मुझे पानी पिलाए। छोटे पक्षी, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। मेरी मम्मा भी यही कहती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कुक्कू की मम्मा भी फूल लेकर आ जाती है और दोनों माँ बेटा वापस फूल बेचने आ जाते हैं। फूल ले लो जी फूल, सुगंधित फूल ले लो जी फूल। चिड़िया बहन, मुझे 4 गुलाब के फूल दे दो। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं अपने बेटे के लिए फूल लेकर जाऊंगी। फिर कबूतर चिड़िया से गुलाब की फूल ले लेती है। और फिर काली कौवी भी उड़ते उड़ते चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, आज मेरा और कालू का एनिवर्सरी है। कोई अच्छा सा फूल दे दो ताकि मेरा पति देखकर खुश हो जाए। काली बहन, मेरी सभी फूल बहुत अच्छे हैं, परंतु यह वाला सबसे अच्छा है। इनकी खुशबू से आपके पति खुश हो जाएंगे। चिड़िया ऐसे सारा दिन फूल बेचती है। मम्मा, आज मैं सच में थक गया हूँ। क्या आप नहीं थकती हैं? नहीं मेरे जान, जब मैं शाम में घर वापस आकर अपने बेटे को देखती हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं आपको कुछ भी काम करने नहीं दूँगा। मैं खुद ही सारा काम कर लिया करूँगा। मुझे अपने बेटे के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो माँ बेटा ऐसे ही बातें करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया अपनी टोकरी लेकर फूल ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि आसमान में बारिश होने लगी। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ना जाने कुक्कू क्या कर रहा होगा।
कहीं ऐसा बारिश में मेरा बेटा बाहर ना निकल जाए। बारिश बहुत तेज है और मेरी मम्मा ना जाने इस समय कहाँ होंगी। अगर मम्मा घर होती तो बारिश देखने का कितना मज़ा आता। मम्मा के बिना तो ये बारिश अधूरा सा है। घर में बैठा चिड़िया का बेटा ऐसे सोच रहा था। चिड़िया बैठी हुई थी कि उस पेड़ की एक डाल हवा से टूटकर सीधे उसके सर पे आके गिरती है और चिड़िया को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हेल्प, कोई है? कोई मुझे बचाओ, बचाओ। सारा दिन बारिश होती है और जब बारिश रुकती है तो कौवा और कौवी उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। चिड़िया को ऐसे पेड़ के नीचे गिरा देख कौवा और कौवी तुरंत वहां जाते हैं। चिड़िया बहन, आप डाल के नीचे ये कैसे हो गया? आप ठीक तो हो? कालू और काली, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। फिर कालू झट से जाता है और उस डाल को हटाता है और फिर चिड़िया को डाल से बाहर निकालता है। कालू भाई, मेरा पंख हिल नहीं रहा है, लग रहा है मेरा पंख टूट गया है। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, हम आपको आपके घर छोड़ के आते हैं। फिर कालू और काली चिड़िया को उठाकर वो उनके घर लेके जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ अंकल? कुक्कू अपनी मम्मा को देखकर रोने लग जाता है। चिड़िया, अब तुम उड़ने की कोशिश मत करना, मेरी मानो तो 2-4 दिन काम पर भी मत जाना। फिर कालू और काली वहाँ से चले जाते हैं। जब बारिश शुरू हुई तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे ऊपर पेड़ की डाली आकर गिर गई। मम्मा, जब बारिश हो रही थी मैं भी बहुत डर रहा था और मुझे आपकी टेंशन हो रही थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब चिड़िया के घर में खाने को कुछ भी ना बचा था। मम्मा, क्यों ना मैं आज से फूल बेचने जाऊं? अगर मैं ऐसे ही घर बैठा रहा तो हम खाएंगे क्या? कुक्कू मेरे बेटे, आप अभी छोटे हो, कैसे ये सब करोगे? मम्मा, अगर आपको आपके बेटे पर विश्वास है तो प्लीज मुझे जाने दें, मैं सब कर लूँगा। फिर मामा चिड़िया मान जाती है। फिर कुक्कू मम्मा वाली फूल की टोकरी लेकर जंगल में फूल लेने चला जाता है। जंगल में तेज आंधी और बारिश के कारण सभी फूल गिर गए थे। कुक्कू सारा जंगल फूल ढूंढता है पर उसे कोई भी फूल नहीं मिलता। कुक्कू थक हार कर एक पौधे के पास आकर रोने लगता है। छोटे दोस्त सुनो, मेरी बात सुनो। कुक्कू ये आवाज़ सुनकर डर जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। इधर, मैं यहाँ हूँ, आपका दोस्त। आप रो क्यों रहे हो दोस्त? जब कुछ दिन पहले आप आए थे तो बहुत खुश थे। मेरी मम्मा का पंख टूट गया है, इसीलिए आज उनकी जगह मैं फूल ढूंढने के लिए आया था, परंतु मुझे कोई भी फूल नहीं मिला। मैं वही पौधा हूँ जिसे उस दिन आपने पानी पिलाया था। आपने मेरी मदद की थी, आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरा एक फूल आप अपने घर लेके जाओ और ये फूल कोई ख़ास है, आप इनसे जो भी मांगोगे वो सब आपको देगा। कुक्कू बहुत खुश होता है और वो चमत्कारी बैगन लेकर अपने घर चला जाता है।
वो घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। क्या सच में कुक्कू ये जादुई फूल है? बोलो ना कुक्कू, बोलो ना। मैं अभी देखता हूँ मम्मा। फूल फूल मेरी मम्मा का पंख ठीक कर दे। कुक्कू ने अभी मंत्र बोला ही था कि उसकी मम्मा का पंख ठीक हो गया। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। ये तो सच में जादू है। फूल फूल मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए अच्छा खाना दो। फिर चमत्कारी फूल उसे स्वादिष्ट भोजन देता है। ऐसे ही चिड़िया और उसका बेटा खुशी खुशी रहने लगता है।